हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेकर आया हूँ नई वर्कशीट नंबर 29 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में चैप्टर हमारा नेताजी का चश्मा। इस पार्ट में आप नेताजी बोस की मूर्ति के खास एक भाग यानी कि चश्मे के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की वर्कशीट से और नई नई जानकारी जुटाते हैं, साथ ही वर्कशीट में जो बहुत सारे नए नए सवाल आते हैं ना, उनको करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। और हमारे चैनल पर आपको हिंदी से रिलेटेड सभी चैप्टर, ग्रामर के टॉपिक, प्रैक्टिस टेस्ट, एमसीक्यू टाइप के सभी हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। साथ ही आपको सभी सैम्पल पेपर ऐसे 1 के तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर में अभी तक आपने पढ़ लिया कि एक मूर्ति है नेताजी की, उसे बनाया है मास्टर मोतीलाल जी ने, और चश्मा बनाना भूल गया। आइए आगे देखते हैं हालदार साहब और क्या क्या सवाल जवाब करते हैं पान वाले से। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, लगातार पान बेचेगा और खाएगा। दोपहर का समय था, दुकान में भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा सवाल जवाब करने का इसके पास टाइम नहीं है। फिर वह आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी जो भी उसके मुंह में है पान खा के। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्यों? क्योंकि हालदार साहब ने एक सवाल पूछा था कि भाई नेताजी का असली चश्मा कहाँ गया, तो इसने बताया भाई कि मास्टर बनाना भूल गया। अब नेताजी के लिए, पान वाले के लिए तो मज़ेदार बात थी, एंजॉय कर रहा था, है ना, क्योंकि मजाक उड़ाना, लोगों का उपहास उड़ाना, लोगों पर टोंट व्यंग्य करना, ये पान वाले का नेचर है। तो पान वाले को तो मज़ा आ रहा है, लेकिन हालदार साहब के लिए यह चकित और द्रवित करने वाली बात थी, हैरान कर देने वाली बात थी, कौतुक वाली बात थी कि भाई आखिर मास्टर बनाना क्यों भूल गया, और ऐसे मास्टर से क्यों बनवाया जो भूल गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक है। अब बताइए, अगर मुझसे कोई मूर्ति बनवाएगा तो मैं तो ऐवी बनाऊंगा ना, है ना, टेढ़ा मेढ़ा जैसे बना लिया। मैं तो हिंदी का टीचर हूँ, भैया हिंदी के टीचर से अगर आप दूसरा काम करवाओगे तो ऐसे ही होगा। तो हमारे मोतीलाल जी भी सारा काम नहीं कर पाए। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति को बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। भैया देखो, मूर्ति बनाना और बना के पटक देना, लो जी ये तुम्हारा काम है, अब तुम जानो। तो पटक देने का वादा किया, बना भी लिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि पारदर्शी कांच का बनता है, और कांच का चश्मा मूर्ति पर बनाना बहुत ही मुश्किल है। कलाकार बना लेते हैं, लेकिन ये मोतीलाल मास्टर है ना भैया, मास्टर तो चौक घिस सकता है। या कोशिश भी की होगी तो असफल रहा होगा। बहुत सारे अजम्पशन, अनुमान लगाते हैं हमारे हालदार साहब। बनाना भूल गया होगा, शायद बना नहीं पाया होगा, बनाते बनाते टूट गया होगा, कांच का नहीं बनाया होगा, मतलब बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट भी गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो बाद में निकल गया होगा। ओ माय गॉड, कितने सारे सवाल हमारे हालदार साहब बड़े में भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है ना। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। यानी ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर फिर से एक और सवाल पूछने लगे। क्या भैया, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या? कौन है ये कैप्टन? भैया हम तो सोचते हैं कि कैप्टन, सूबेदार, मेजर, जनरल ये सारे आर्मी में होते हैं ना, तो क्या ये आर्मी का कुछ है, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? कौन है ये कैप्टन? जानना चाहते हैं नेताजी, और आप और हम भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैप्टन कौन है। पान वाला भाई नया पान खा रहा था, अब इतनी जल्दी तो भूकेगा नहीं,
खाया जाए। पान पकड़े अपने हाथ को 1.5 इंच दूर, ओ खाया नहीं, अभी दूसरा पान खा रहा था और पान पकड़ के ऐसे 1.5 इंच थोड़ा सा दूर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। मतलब पान वाले को लंगड़ा कहना, पागल है पागल कहना। वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अक्सर हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में पान वाले जैसे लोग होते हैं जो अच्छे सच्चे सादगी भरा जीवन जीने वाले लोगों का मजाक बनाते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं। फ़ोटो छपवा लो, इसका मतलब बड़ा व्यंग्य है, कमेंट है, टोंट है कि भैया इसकी फ़ोटो छपवा दो, कहीं कुछ इनाम उनाम मिल जाए। मतलब एक तो बंदा देशभक्ति करे, एक तो बंदा चश्मा लगाए, ऊपर से तुम कमेंट करो और ऊपर से तुम्हारी हैसियत नहीं है कुछ अच्छा काम करने की, कम से कम दूसरों को तो करने दो। लेकिन पान वाले जैसे लोग हमारे समाज में बहुत हैं जो समाज को, देश को हमें आगे नहीं बढ़ने देते, ना अच्छा काम करते हैं ना अच्छा काम करने देते हैं। तो आपकी गली मोहल्ले में भी ज़रूर पान वाले की तरह लोग होंगे जो ना ही अच्छा काम करते हैं और ना ही करने देते हैं। तो कौन है वो, कमेंट में मुझे ज़रूर उनके बारे में बताइए। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, इन प्रश्नों के जवाब लिखते हैं। चलिए पहला सवाल है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मज़ेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरा, हैरान कर देने वाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं था क्योंकि मास्टर मोतीलाल बनाना भूल गया था। यह घटना पान वाले के लिए भले मज़ेदार लेकिन हालदार साहब के लिए यह कौतुक भरा था कि आखिर चश्मा जो मोतीलाल है मास्टर, वो बनाना क्यों और कैसे भूल गया। दूसरा सवाल है, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे से मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है। भाई महीने भर में अगर मूर्ति बना के पटक दे तो जो मोतीलाल है उनके बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए 2-4 महीनों में होने वाले काम को मात्र 1 महीने में बनाने का मास्टर मोतीलाल का वादा और दावा उनके लालची स्वभाव के साथ उनके मेहनती होने को भी दर्शाता है। पहली बात, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे मोतीलाल लालची लगा। भाई देखो आपके बस की नहीं है काम तो आप परफेक्ट आदमी से करवाइए ना, लेकिन हाँ मैं कर लूँगा, मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तो मोतीलाल एक तो लालची स्वभाव है और दूसरा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मेहनती भी है। भैया जो काम ले रहा है ना उसको मेहनत करने की आदत भी है। तो दोनों स्वभाव मुझे तो आप ये लगा, आपको इसके अलावा कुछ और लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताते रहिए कि आपको मोतीलाल का जो मास्टर जी है उनके बारे में आप क्या समझते हैं जब उन्होंने कहा होगा कि मैं बना दूंगा और वो भी 1 महीने में। चलिए तीसरा सवाल, पान वाले द्वारा चश्मे का फोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है। पान वाला फोटो छपवाना चाहता है, कमेंट कर रहा है, तो क्या लगता है आपको पान वाले का जो नेचर है, मानसिकता है, उसकी थिंकिंग है वो कैसी है। देखिए पान वाले द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात कहना पूरी तरह व्यंग्य कसना है, टोंट मारना है, कमेंट करना है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करने वाले होते हैं। हमारे समाज में पान वाले जैसे लोग बहुत सारे जो सच्चे सज्जन इंसान, अच्छे इंसानों का मजाक उड़ाने अपनी शान समझते हैं। कॉलर खड़े, मैंने उसे मजाक बनाया, मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया। इस तरह की मानसिकता देश समाज में की तरक्की में बाधा पहुंचाते हैं, बाधक हैं। ऐसे लोग समाज और देश को आगे नहीं बढ़ने देते, ना ये अच्छा काम करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। चौथा सवाल है, हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा, उनकी इस जिज्ञासा का क्या कारण था। देखिए हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में पूछा कि क्या कैप्टन नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद का भूतपूर्व सिपाही है। क्यों पूछा उन्होंने ऐसे, उन्हें लगा शायद कैप्टन का देश के आर्मी या फौज से सीधा संबंध होगा।
किसी आर्मी का होगा, फौज का होगा, या कुछ आज़ाद भारत से इसका आज़ादी से कुछ इसका ज़रूर रिलेशन होगा। अगला सवाल है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। पान वाले के इस प्रकार की टिप्पणी पर आप अपने विचार। बड़ा मज़ा आता है जब ऐसे सवाल आते हैं ना, आपका अपना विचार। देखो ऐसे सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाए ना, तो जो आपने लिख दिया वो ही आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। भैया आपके विचार है ना। अब मैं कहूँ कि भैया आपके अकॉर्डिंग तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। अब आपके अकॉर्डिंग अगर गलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सकती हूँ, है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे सवालों को जरूर किया कीजिए। आंसर देखो, किसी भी इंसान का मजाक उड़ाया जाना जो कि दिव्यांग है। एक तो नॉर्मल इंसान का मजाक उड़ाना, ऊपर से उसका जो दिव्यांग है नीच मानसिकता को दर्शाता है। जो भी ऐसे हरकत करते हैं ना वो नीच है, बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। मैं अपने आप पर घमंड, हमें अपने आप पे घमंड ना करते हुए दूसरों के रंग रूप, वेशभूषा, शरीर के बनावट या गरीबी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से हमारे गंवारपन का भाव झलकता है। भले हमारे पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, लेकिन हम गंवार हैं, हम पढ़े लिखे समझदार नहीं हैं। मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग्य को बताइए। चलिए, मुझे तो व्यंग्य लगा। क्या यहाँ मूर्ति को बनाकर पटक देने का अर्थ है किसी तरह काम का निपटाना या चलाना। भाई पटक दिया मतलब काम चला दिया किसी तरह से। अक्सर सरकारी काम काजों में हमें इसी तरह का काम चलाने या निपटाने जैसा भाव दिखता होगा। आपको भी अपनी गली में, मोहल्ले में, आसपास में ऐसी फीलिंग आती होगी जो सरकारी काम है और काम चला हुआ है। यहाँ सरकारी तंत्र पर करारा व्यंग्य भी है, सरकारी सिस्टम पर। तो आपको क्या लगता है जहाँ पर काम चलाऊ काम किया हो, निपटाने वाला काम किया हो, किसी तरह से लीपापोती कर दी है सरकारी काम हो? मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आप अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए अगला जो सवाल है, गतिविधि है, उक्त गद्यांश में से सरल वाक्य छांट कर लिखें। चलिए मैं आपको अभी गद्यांश दिखाता हूँ, पहले आप सेंटेंस देख लीजिए। पहला सेंटेंस, सरल वाक्य क्या होते हैं? देखो वाक्य हमारे 3 तरीके के होते हैं। अगर आपको वाक्य पढ़ना है तो जल्दी ही मैं लाइव इसकी वीडियो लेके आऊँगा आपको, आई थिंक सैटरडे और संडे को। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी सैटरडे बेटर रहेगा या संडे रहेगा और कौन सी दिन ठीक रहेगा। तो मैं आपको वाक्य एक्सप्लेन करूँगा लाइव के माध्यम से। तो आपको कौन सा टाइम सही रहेगा मुझे ज़रूर बताना। देखो पहला है, पान वाला दूसरा पान मुँह में ठूस चुका था। यानी कि सिंपल सेंटेंस, वहाँ आंखों ही आंखों में हंसा। सॉरी, वह है। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी और पान वाला नया पान खा रहा था। ये 4 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर। चलिए तो आपके स्क्रीन पर आपका पूरा चैप्टर है, वर्कशीट है। इसमें देखो एक और आपको सरल वाक्य लगे तो ज़रूर अपने कॉपी में ऐड कीजिए। मुझे कमेंट में भी लिखिए कि आपको यहाँ पर कौन सा सरल वाक्य लग रहा है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइव हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं लाइव जुड़ूँ नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाए। जय हिंद।